नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी। पंचायत चुनाव में आज हम तरहस्सी प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और प्रत्याशियों के विजन को समझ रहे हैं। और इसी कड़ी में मंझौली 2 पंचायत में हम हैं। ये मंझौली गाँव है और हमारे साथ पूर्व में मुखिया प्रत्याशी रहे अनुज सिंह हैं। अब इनकी पत्नी वर्तमान में अभी चुनावी मैदान में चांदनी देवी जी हैं। और हम बात करेंगे अनुज सिंह से कि पिछला बार जब ये चुनाव लड़े थे तो महज चंद वोटों से ये दूसरे स्थान पर रहे थे। तो इस बार क्या रणनीति है, किन विजन के साथ वो चुनावी मैदान में है और लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या समस्याएं दिख रही हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। और आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं जैसा कि हम देख पाते हैं। तो मुख्य रूप से क्या समस्याएं अभी हैं मंझौली 2 पंचायत? सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे पंचायत में कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। देखिए, हम लोग पिछले 10 सालों से लगातार क्षेत्र में बने हुए थे। 2015 में हमें मौका मिला था, पब्लिक के बात से हम लोग चुनाव लड़ने का काम किए थे। महज चंद वोटों से हम लोग पीछे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो हौसला था वो टूटा नहीं था। और हम लोग लगातार 7 साल से इस क्षेत्र में हर लोगों के बीच में, दुख में, सुख में हम लोग पहुंचने का काम किए। और आज जब चुनाव आया है तो चुनावी मुद्दा तो अलग बात है, लेकिन जो क्षेत्र का जिनमिन समस्या है, जैसा कि हम लोग क्षेत्र घूम रहे हैं या आप लोग भी पब्लिक से पता करने का कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पिछले 10 वर्षों से जो हमारे पूर्व के मुखिया रहे वो कहीं ना कहीं लोगों को छलने का काम किया, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, अपने कर्तव्यों से बचते हुए नजर आए। हम लोगों ने क्षेत्र में जब भी दौरा किया तो कहीं पानी की समस्या, अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं अभी देखिएगा 12 सालों में ये रोड नहीं बन पाया। ऐसा पूरे पंचायत में बहुत तरह का समस्या है। और अभी जस्ट आपके आने से पहले अभी कमलकिड़िया हमारा गांव पड़ता है पंचायत का, वहीं से फ़ोन आया था कि चापाकल खराब है। हमारा कहना है कि पिछले 10 सालों में न हमारे पूर्व मुखिया सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत भावना को लेकर के, व्यक्तिगत लोगों को लेकर के पंचायत में लोगों को ठगने का काम किए। और बहुत तरह का ऐसा समस्या है जो सॉल्व किया जा सकता था। आप पूरे क्षेत्र में घूम के, कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं। तो ये एक जनप्रतिनिधि का काम है, लोगों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लोगों का काम करना। लेकिन ये कहीं से लोगों के बीच में खरा नहीं उतर पाए। और आज जो पूरे पंचायत का स्थिति है, आप पूरे पंचायत में घूम के देख लीजिए, अपार जन समर्थन चांदनी देवी को मिल रहा है। क्योंकि पिछले बार भी जब वो चुनाव हारी थी तो एक रणनीति के तहत उनको हराया गया था, लेकिन हम लोग उसको निकाल के, उस चीज़ को निकाल के लगातार पब्लिक के बीच में रहे। हम लोग उस बात को भुलाए और हमारे जो साथ में लोग थे उन लोगों ने भी इस बात को भुला करके और एक नए तैयारी के साथ फिर से हम लोग 2022 में पंचायत चुनाव के मुखिया पद के लिए हम लोग तैयार हैं। और पूरे जोश के साथ तमाम युवाओं का टीम है, तमाम गार्जियनों का आशीर्वाद है, तमाम माताएं बहनें हम लोगों के साथ हैं। जो कि आप जब पंचायत घूमिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व मुखिया ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ छलावा किया, लोगों का ठगने का काम किया। लोगों को न कहीं वो ब्लॉक का काम करा पाए, न पंचायत का काम करा पाए। अभी हमारा पंचायत भवन है, आप उसी रास्ते से आए होंगे, आपको कभी मौका मिलेगा तो पंचायत भवन खोलवा के देखिएगा। पंचायत भवन में हमारे यहाँ साल में 2 बार झाड़ू लगता है, एक 26 जनवरी को और एक 15 अगस्त को। उसके बाद पंचायत भवन में आप देखिएगा कि कभी झाड़ू नहीं लगता है। जबकि पंचायत हमारा मंदिर था, पब्लिक का सारा काम पंचायत से होना था। पंचायत भवन का जो स्थिति है, आने वाले दिनों में अगर उसे नहीं सुधारा गया तो वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। पंचायत भवन में कार्य नहीं होता, खुलता ही नहीं है क्योंकि मालिक शासक ठीक नहीं है। पंचायत भवन खुलता ही नहीं है। पंचायत भवन खुलता तो ये स्थिति नहीं होता। पंचायत भवन को सजाने संवारने का जो फंड आता है तो आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फंड कहाँ जा रहा है। क्योंकि जो स्थिति है पंचायत भवन का, ना आपको चेयर अच्छा मिलेगा, ना आपको मैट मिलेगा, ना दरवाज़ा मिलेगा, ना खिड़की मिलेगा। तो ये सारी बातें
पब्लिक समझ रही है और इसका जवाब पब्लिक इस बार देने जा रही है और बेहतर ढंग से देने जा रही है, क्योंकि ये जीत जो है ये हम लोगों का जो आने वाला खुशी बनेगा, जो जीत होगी ये आम पब्लिकों की जीत है, हमारी जीत नहीं है। क्योंकि त्राहिमाम कर रही है यहाँ की पब्लिक इनके दिनचर्या से, इनके काम से और कुछ एक लोगों को साथ लेकर चलने में। पूरा पब्लिक परेशान है। ये हर गांव से एक दो लोग को लेकर के ये राजनीति करते हैं और जब चुनाव आता है तो ये अपना घड़ियालू आंसू बहा के लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन पब्लिक इस बार मन बना चुकी है, पब्लिक समझ रही है और इसका जवाब पब्लिक इस बार देने जा रही है और बेहतर ढंग से देने जा रही है। क्योंकि ये जीत जो है ये हम लोगों का जो आने वाला खुशी बनेगा, जो जीत होगी ये आम पब्लिकों की जीत है, हमारी जीत नहीं है। क्योंकि त्राहिमाम कर रही है यहाँ की पब्लिक इनके दिनचर्या से, इनके काम से और कुछ एक लोगों को साथ लेकर चलने में। पूरा पब्लिक परेशान है। ये हर गांव से एक दो लोग को लेकर के ये राजनीति करते हैं और जब चुनाव आता है तो ये अपना घड़ियालू आंसू बहा के लोगों को ठगने का काम करते हैं। लेकिन पब्लिक इस बार मन बना चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है। क्योंकि 10 वर्षों में काफ़ी लोग सहे हैं, अब वो सहने के लिए पब्लिक तैयार नहीं है और इस बार जनता ज़बरदस्त तरीके से समर्थन दे रही है चांदनी सिंह को। और इस बार का जो रिजल्ट है बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला हमारे मंझौली पंचायत से। और आप देखिएगा कि जब आप क्षेत्र घूमिएगा तो आप देखिएगा कि जनताओं में जो उत्साह है, जो उनके अंदर जुनून है, जोश है कि इस पूर्व मुखिया को बदलने का, वो इस बार हो के रहेगा। आपका मुख्य दो सबसे पहली जो प्राथमिकता होंगी, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, आपकी पत्नी चांदनी देवी जी आती हैं, तो सबसे पहला वो दो कौन सा काम होगा जो अति आवश्यक है इस पंचायत में? सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमारे जो आम पब्लिक हैं, 7 गांव हमारा पड़ता है पंचायत में, 7 गांव की पब्लिक छोटे छोटे काम के लिए ब्लॉक जाती है। ऐसा काम जो पंचायत में होना चाहिए था, वो उस काम के लिए वो ब्लॉक जाते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, काम नहीं हो पाता है, लगातार 2 दिन 4 दिन परेशान रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो अपना टारगेट है, अपना जो हमारा विज़न है कि सबसे पहले पंचायत भवन के व्यवस्था को दुरुस्त करना। आपके पंचायत सचिव यहाँ बैठे, रोजगार सेवक यहाँ बैठे, मुखिया यहाँ बैठे, पंचायत में प्रज्ञा केंद्र चलना है ताकि आम लोगों का ज़मीन से जुड़ा हुआ संबंधी रसीद या आपको आधार कार्ड या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन उसका ऑनलाइन कराना, ये सारा काम पंचायत भवन से होना है, जो कि हमारे यहाँ 12 वर्षों में नहीं दिखा, जबकि सरकार के पास सारा चीज़ है और मौजूद भी है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है, सबसे पहला जो विज़न है, वो पंचायत भवन को दुरुस्त करना है। पंचायत भवन को इस टाइप से बनाना है कि लोग बेवजह तरहसी नहीं जाएँ, बेवजह जो है से आपको डाल्टनगंज ना जाएँ। इसके बाद मूल समस्या है जल का, क्योंकि अभी आप पूरे अगर गांव घूमिएगा तो अगर 10 चापाकल गांव में है तो उसमें से देखिएगा कि 5, 6, 7 चापाकल खराब मिलेगा, जबकि ये होने वाली बात थी, ये हो सकती थी। लेकिन पूर्व मुखिया की उदासीनता के कारण आज या आपको आधार कार्ड या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन उसका ऑनलाइन कराना, ये सारा काम पंचायत भवन से होना है, जो कि हमारे यहाँ 12 वर्षों में नहीं दिखा, जबकि सरकार के पास सारा चीज़ है और मौजूद भी है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है, सबसे पहला जो विज़न है, वो पंचायत भवन को दुरुस्त करना है। पंचायत भवन को इस टाइप से बनाना है कि लोग बेवजह तरहसी नहीं जाएं, बेवजह जो है से आपको डाल्टनगंज ना जाएं। इसके बाद मूल समस्या है जल का, क्योंकि अभी आप पूरे अगर गांव घूमिएगा तो अगर 10 चापाकल गांव में है तो उसमें से देखिएगा कि 5, 6, 7 चापाकल खराब मिलेगा, जबकि ये होने वाली बात थी, ये हो सकती थी। लेकिन पूर्व मुखिया की उदासीनता के कारण आज आम पब्लिक त्राहिमाम कर रहे हैं। आप जिस जगह पे भी बैठे हैं, बाहर निकलिएगा तो यहाँ कम से कम 20 घर ऐसा होगा जो कभी वहाँ पंचायत भवन का जो मंदिर है वहाँ से पानी लाती है, इधर आगे से पानी लाती है, इस बीच में एक चापाकल नहीं है। तो ये दूसरा मुद्दा है जल का। तीसरा बात है कि हमारे यहाँ बिजली का समस्या बहुत ज़्यादा है, जबकि ये किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से आम तौर पर आम लोग परेशान हैं। चौथा बात है बेवजह लोग जो हमारा सरकारी पैसा था उसको दुरुपयोग किया गया। आप एक कुमराडी गांव है,
वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा पैसा का कैसा बंदरबांट किया गया है। वहाँ सिर्फ एक घर के लिए पीसीसी रोड बना दिया गया, जबकि उस घर में कोई रहता नहीं है। किनका घर है वो देवराज सिंह का एक घर है। आप देखिएगा कुमराडी मंदिर के पास एक पीसीसी रोड गया हुआ है, बेवजह वो ताला बंद है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है उस घर में, लेकिन ये लोग सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए उसको बनवा दिया और उसमें जो कमाना था वो लोग कमाए, जबकि उसका कोई यूज रोड का नहीं है। आप ऐसा बहुत सारा ऐसा योजना है, आप देखे होंगे कि जो पूर्व मुखिया का घर है उनके घर के पास चबूतरा का निर्माण किया गया है, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। उसका जबकि नियम था कि चबूतरा सार्वजनिक जगह पे होना चाहिए था, जहां आम लोग चौपाल लगा सके, बैठ सके, 10 बात हो सके, लेकिन वो चबूतरा अपने घर में बनवाया। वहीं पे देखिएगा अपने घर के लिए एक जलमीनार लगा के बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने घर के लिए। वहाँ कोई पब्लिक घर नहीं है, एक घर उनका और एक हमारे हरजन भाई भोला राम जी हैं, एक घर उनका है, उनके लिए उन्होंने जलमीनार बना रखा है। जबकि टोला वाइज में जहाँ भीड़ ज़्यादा थी वो जलमीनार वहाँ लगना चाहिए था। तो ये पर्सनल फ़ायदे के लिए आप देखिएगा जो पूर्व मुखिया थे उन्हीं के घर के पास नली बना हुआ है, आप देखिएगा निजी स्वार्थ के लिए उन्हीं को देखिए, उन्हीं का जो है से मिट्टी मोरम रोड बना हुआ है, जबकि आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो निजी स्वार्थ में वो ज़्यादा अपना 12 साल। हमारा मुख्य जो विज़न था वो मैंने आपको बताया। युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? आप युवा हैं और युवाओं से काफ़ी ताल्लुकात होती है, आप युवाओं का प्रफुल्ल जी, युवाओं का भरपूर समर्थन है। आप जहां भी जाइएगा युवाओं में एक अजब तरह का जोश है, जुनून है, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है। इसलिए तमाम युवा हमारे साथ हैं, गार्जियनों का आशीर्वाद है। जो माताएं बहनें छली गई हैं, ठगी गई हैं, जो हमारे गार्जियन ठगे गए हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद है। जब आप क्षेत्र घूमेंगे तो लोगों का आपको जनसैलाब मिलेगा देखने के लिए, और ये खरीदे हुए लोग नहीं हैं, खरीदे हुए लोग नहीं हैं, वो अंदर दिल से लोग हैं, क्योंकि 10 साल इन्होंने झेला है और अब झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये आप सुन रहे थे अनुज सिंह को, जिन्होंने बताया कि इनकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी हैं चांदनी देवी। पहली प्राथमिकता इनकी पंचायत सचिवालय को सुचारू रूप से चलाना है और इसके बाद पानी की व्यवस्था जो मूलभूत आवश्यकता है उसे बहाल करना है। धीरेन्द्र पाठक के साथ प्रफुल्ल गिरी, कैपिटल न्यूज़, तरहसी।